एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेज करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में ये 16वीं क्लास है और इस क्लास में भी एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में स्पॉटिंग एरर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और एनालिसिस करके उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सेंटेंस में क्या है। लिखा हुआ है आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखिए पहले इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। आई स्प्रेन्ड, स्प्रेन्ड मीन्स होता है मोच आ जाना। ठीक है, माई एंकल, एंकल मीन्स होता है टखना। ठीक है, टखना पैर का निचला हिस्सा जो होता है टखना। तो कह रहे हैं कि मेरे टखने में मोच आ गई। आगे व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में दो घटनाएं हैं, एक तो मोच आना यहाँ तक, आई स्प्रेन्ड माई एंकल यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में एक कंजक्शन हो गया और दूसरा ये क्लॉज हो गया, आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। लेकिन यहाँ पर दोनों क्लॉजेज में जो कार्य है वो एक साथ हो रहे हैं। जैसे बास्केटबॉल खेल रहे थे उसी दौरान उनके टखने में मोच आ गई। जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, मतलब एक घटना चल रही है, ठीक है, और उसी दौरान दूसरी घटना भी हो गई हो, तब कंजक्शन व्हेन का यूज गलत हो जाता है, व्हाइल का यूज बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्हाइल का मतलब होता है दौरान, के दौरान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हिंदी निकलेगी इसकी, बास्केटबॉल खेलने के दौरान मेरे टखने में मोच आ गई। ठीक है, तो कंजक्शन की यहाँ पर एरर थी। पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं क्या एरर है। सडनली दे सा अ कार कमिंग एट अ ब्रेकनेक स्पीड। ठीक है, एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए हिंदी समझते हैं। सडनली मीन्स अचानक, दे मीन्स उन्होंने, सा मीन्स देखा, एक कार कमिंग, एक कार को आते हुए, अचानक उन्होंने एक कार को आते हुए देखा। एट अ ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक का मतलब क्या है, गर्दन। यहाँ देखिए ब्रेक मीन्स तोड़ना, नेक माने गर्दन, मतलब बहुत तेज स्पीड थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है अचानक उन्होंने एक कार बहुत तेज रफ्तार में आते हुए देखी। ठीक है, आगे एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग। देखिए यहीं पर एरर मिल गई, बहुत ही सिंपल एरर है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एन ओल्ड मैन। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, आर्टिकल एन का यूज हुआ है और मैन यहाँ पर सिंगुलर है, इस वजह से ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होनी चाहिए थी, है ना, वाज। एन ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, एक बूढ़ा आदमी जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहा था। इस तरीके से पार्ट सी में यहाँ पर एरर हुई। तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। देखिए आफ्टर टेस्टिंग माने टेस्ट का मतलब क्या है, मतलब टेस्ट करना या फिर चखना। ठीक है, चखने के बाद में क्या हुआ, दोनों चीजों को चखा उसने। कौन कौन चीज है, चाय और कॉफी को चखने के बाद जॉन ने प्रिफर, प्रिफर माने क्या होता है, ज्यादा पसंद करना। ठीक है, चाय अपेक्षाकृत कॉफी के। तो अब देखिए यहाँ पर एरर तो बहुत ही सिंपल सी है। जब कभी ये प्रिफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, ठीक है, ऐसे शब्द जब कभी आते हैं तुलना करने के लिए, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज ना करके क्या होता है, टू का यूज होता है। ठीक है, वर्ड्स याद रखेंगे। प्रिफर हो गया, ठीक है, पहला तो प्रिफर इसमें लिखा ही है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, जूनियर, सीनियर। ठीक, इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनमें अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है तो उसमें देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। यहाँ पर पार्ट सी में एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है आई लव्ड द ड्रॉइंग्स दे वर सो रियल। ठीक है, अब देखिए आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हुआ है। अगर इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो द आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ड्रॉइंग्स हैं ये पूर्व निर्धारित है या फिर इनके बारे में कुछ जानकारी है, निश्चित ड्रॉइंग्स हैं। ये कौन सी है, अब हिंदी निकाल लेते हैं। आई लव्ड माने मुझे बहुत पसंद आए, द ड्रॉइंग्स माने वो चित्र। ठीक है, दे वर सो रियल, जो बहुत ही वास्तविक थे, तो यहाँ पर दे का यूज गलत हो गया। पार्ट सी में दे का यूज बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, दैट का यूज हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये ड्राइंग्स जो है वो एक थिंग्स की श्रेणी में आ जाएंगे, तो यहाँ पर दैट का यूज भी सही हो जाएगा। आई लव्ड द ड्राइंग्स दैट वर सो रियल, मैंने उन चित्रों को बहुत पसंद किया जो वास्तविक थे। ठीक है, रियल लग रहे थे।
तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर फाइंड आउट हुई। कौन सी एरर थी यहाँ पर? ये भी कंजक्शन की एरर कही जाएगी, ठीक है, कंजक्शन है ये, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं एरर इसमें क्या है। द म्यूजियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम एंड स्पेस। ठीक है, हिंदी अनुवाद को समझ लेते हैं। म्यूजियम मीन्स क्या होता है? संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय समय और स्थान में, ठीक है, संग्रहालय। अब देखिए लास्ट का पहले आ जाएगा, समय और स्थान में मानव जाति, ह्यूमन काइंड माने मानव जाति, ठीक है, की कहानी को, डिपिक्ट्स मीन्स क्या होता है? दर्शाता है। डिपिक्ट्स मीन्स क्या होता है? दर्शाना, ठीक है, दर्शाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। वैसे भी कोई वास्तविक घटनाएं वगैरह होती हैं तो उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। द म्यूजियम डिपिक्ट्स मतलब संग्रहालय दर्शाता है, द स्टोरी कहानी, ऑफ ह्यूमन काइंड मानवता की, ठीक है, मानवता कह सकते हैं, मानव जाति कह सकते हैं। ऑन टाइम एंड स्पेस, समय, देखो टाइम मीन्स हो गया समय, स्पेस माने क्या होता है? स्पेस मीन्स होता है स्थान, ठीक है, समय और स्थान में होगा, यहाँ पर ऑन का गलत यूज हो गया है, प्रीपोजिशन ऑन के स्थान पर इन, समय में, है ना, किस समय में और किस स्थान पर क्या घटनाएं घटी हैं। तो जो म्यूजियम में वस्तुएं होती हैं वो उन चीजों को प्रदर्शित करती हैं, किस तरीके से मानवता का, मानव जाति का विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर पार्ट सी में हुई, और किसमें एरर है? प्रीपोजिशन के यूज में एरर हुई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 सेंटेंस में पहले पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा, है ना, कीज माने चाबी, चाबियों का गुच्छा, हैव बीन लॉस्ट बाय माई मदर अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माता जी के द्वारा खो दिया गया, ठीक है, कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, जल्दी सुबह, ठीक है। अब देखिए एरर फाइंड आउट करते हैं। द बंच ऑफ कीज, ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, बंच ऑफ कीज यहाँ पर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन जैसा काम कर रहा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाएगा, किसमें? सिंगुलर में। और जब हमारा ये सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है ना, ये पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है वो ऑब्जेक्ट से हो रही है। और दूसरी बात, हैव बीन के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्रिया हैव बीन है, इसके साथ में थर्ड फॉर्म आई हुई है, जबकि हैज बीन, हैव बीन के साथ में एक्टिव वॉइस अगर होता है तो आईएनजी फॉर्म आती है, इससे भी पहचान सकते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज्यादा मेन बनाया गया है, चाबियों का गुच्छा मेरी माता जी के द्वारा जल्द सुबह खो दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा द बंच ऑफ कीज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है। और पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो ये जो हैव लिखा हुआ है ये यूज गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज बीन, ठीक है, हैज बीन लॉस्ट बाय माय मदर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई। कौन सी एरर थी इसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, वी ऑट सर्व अवर एल्डर्स इन द फैमिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मॉडल वर्ब ऑट का यूज हुआ है। देखिए मॉडल वर्ब्स जो भी होती हैं उनके द्वारा सामर्थ्य, ठीक है, क्षमता आदि प्रदर्शित की जाती है, तो सबका अलग अलग रोल होता है। यहाँ पर ऑट का प्रयोग हुआ है, ऑट का यूज होता है वो नैतिक कर्तव्य आदि बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर भी देखिए वो भी यूज हुआ है, वी ऑट सर्व, हमें ऑट जो है वो चाहिए के अर्थ में। देखिए 3 जो है मॉडल वर्ब्स, एक तो हो गया शुड, एक हो गया मस्ट, ठीक है, और एक हो गया ऑट टू। ये तीनों जो है वो चाहिए के अर्थ में यूज होती है, हिंदी अनुवाद में जो है वो चाहिए लगता है। शुड जो है वो नॉर्मली किसी भी नैतिक कर्तव्य को बता देगा, मस्ट जो है वो अवश्य जरूर होना चाहिए वो काम, और ऑट टू सिर्फ और सिर्फ नैतिक कर्तव्यों को बताने में के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर तो फाइंड आउट हो गई भाई, ऑट अकेला आया हुआ है, यहाँ पर ऑट टू आएगा, वी ऑट टू। एक नियम और याद रखेंगे, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है तब तो हम लोग ऑट टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो ऑट नॉट आता सिर्फ, ठीक है, ऑट नॉट, यहाँ पर टू का यूज जो होगा वो नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ ऑट नॉट आता है, जबकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऑट के साथ में टू का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, ठीक है। तो एरर पार्ट ए में फाइंड आउट हुई, वी ऑट टू सर्व अवर एल्डर्स इन द फैमिली, हमें परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो एरर जो थी वो पार्ट ए में है, और मॉडल वर्ब्स के यूज में यहाँ पर एरर फाइंड आउट हुई। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, इसमें देखते हैं क्या एरर है, वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड नॉट कैच अ कोल्ड, ठीक है। अब देखिए
वियर माने पहनिए, समथिंग वार्म कुछ गर्म पहन लीजिए, ठीक है। लेस्ट एक शब्द ये जो लिखा हुआ है लेस्ट, इसकी हिंदी जो होती है मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड नॉट कैच अ कोल्ड। अब देखिए पहली बात तो लेस्ट जो है ये स्वयं में एक निगेटिव वर्ड है ना, ये जो है स्वयं में ही एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ अगर सेंटेंस में आगे नॉट का यूज कर देंगे तो ये डबल निगेटिव हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। इसलिए लेस्ट के साथ में कभी नॉट का यूज नहीं होता, यहीं पर एरर फाइंड आउट हो गई। लेस्ट का अगर यूज कर दिया तो स्वयं में खुद ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। लेस्ट हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये कुछ वर्ड्स जो होते हैं इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका अगर अर्थ निकालेंगे तो स्वयं में निगेटिव अर्थ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड, ठीक है, पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, कुछ गर्म पहन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लग जाए, ठीक। एक चीज का और विशेष ख्याल रखेंगे, लेस्ट का यूज अगर सेंटेंस में हो जाता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब जो भी आती है वो हमेशा शुड ही आएगी, ठीक है। शुड के अतिरिक्त किसी अन्य मॉडल वर्ब का यूज लेस्ट के साथ में नहीं किया जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई, मॉडल वर्ब के यूज से संबंधित एरर थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 पढ़ते हैं सेंटेंस को, देखिए आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एरर है इसमें, और आपको बता दें इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। चलिए देखते हैं कौन सी एरर है भाई। आई फाउंड मैंने पाया, कि दैट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, कि ऑल माई मनी मेरा सारा धन, हैव गॉन चला गया है, सारा धन चला गया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। अब देखिए एरर किसमें है यहाँ पर, ये जो हमारा सब्जेक्ट है आई फाउंड के बाद में, ये तो एक क्लास हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद में दैट यहाँ से लेकर के ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट वाली क्लास में तो कोई एरर नहीं है, आई के साथ में फाउंड कोई दिक्कत नहीं है, दैट कंजक्शन का यूज हो गया। लेकिन इस वाली क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास जो है हमारी दैट के बाद वाली, ठीक है, इसमें देखा ऑल माई मनी, यहाँ पर ये जो ऑल है ये संपूर्णता का बोध करा रहा है, मतलब पूरा एक कलेक्टिव जैसा, ठीक है। तो जब आल लग गया और आगे क्या लिखा हुआ माई मनी मेरा पूरा धन, तो ये सिंगुलर का काम है ना, सिंगुलर की तरह से ये यूज होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्या होगा हैज, ठीक है। तो पार्ट सी में एरर फाइंड आउट हुई, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित थी एरर। आज का लास्ट सेंटेंस है नंबर 10, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल है, वह कूद गया नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है। टू यहाँ पर लिखा हुआ है, टू सेव ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ये उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। अब देखिए एरर फाइंड आउट करते हैं, ही के साथ में जंप बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन जो इन लगा हुआ है, देखिए इन हो गया और इन टू हो गया, ठीक है। दोनों का जो यूज होता है वो मे के सेंस में किया जाता है, ठीक है। फिर अंतर क्या है भाई, दोनों का अगर यूज मे के सेंस में है तो फिर दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो समझ लीजिएगा। इनटू का यूज होता है वो गतिशील अवस्था में, जैसे कोई बाहर से अंदर गया तो गतिशील अवस्था में इनटू लग जाएगा। और ये जो है ये साधारण, ठीक, गति नहीं है उसमें, जैसे वह कमरे में है, ही इज इन द रूम, ठीक है, उसने कमरे में प्रवेश किया तो ही एंटर्ड इनटू द रूम। मतलब गतिशील अवस्था के लिए मेस के सेंस में इनटू का यूज, और स्थिर अवस्था में मे के लिए इन का यूज किया जाता है। अब अगर कोई इंसान जंप लगाएगा, कूदेगा, तो वो गति करेगा, है ना, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन के स्थान पर इन टू प्रीपोजिशन का यूज सही हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को यहाँ पे पढ़ा, एनालिसिस किया उनका, ठीक है, एरर फाइंड आउट की। तो चलिए बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में, और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।